जौनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने सड़क पर चल रहे वाहनों को निशाना बनाया। सिकरारा थाना क्षेत्र के लाला बाजार में इन लोगों ने कई कार तथा बाइक में तोड़फोड़ की। इस बवाल की सूचना पर बड़ी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंची। जौनपुर सिकरारा थाना तथा बक्सा थाना सहित कई क्षेत्रों की पुलिस बल तैनात की गई है। यहां पर उपद्रवियों ने एक दरोगा की मोटरसाइकिल फूंकने के साथ ही थाने में खड़ी गाड़ियों को तोड़ा। सिकरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर अग्निपथ का विरोध करने वाले उपद्रवियों ने शनिवार को लाला बाजार से लेकर बरगुदर पुल तक जमकर उत्पात मचाया। सिकरारा थाने के दारोगा की बुलेट व कोबरा की मोटरसाइकिल फूंक दिया। इसके साथ ही मछली शहर थाने की सरकारी जीप व 2 रोडवेज की डिपो सहित आधा दर्जन निजी वाहनों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। इनकी पत्थरबाजी में 2 सिपाही भी घायल हो गए। यहां पर लगभग 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भारी फोर्स के साथ पहुंचे तो उपद्रवी फरार हो गए। जौनपुर के ही बदलापुर के पूरा मुकुंद गांव के पास उपद्रवियों ने लखनऊ से वाराणसी जा रही चंदौली डिपो की बस से यात्रियों को नीचे उतारकर बस में तोड़फोड़ करने के बाद उसमें आग लगा दी है। आगे चल देते हैं, आगे चल देते हैं। हम काम से जा रहे हैं सर। रमा कहाँ सर? सब्बेपुर। सर हम काम से जा रहे थे सर, लोग पकड़ लिए थे। क्या नाम? हमारा कोई गलती नहीं है सर इसमें, हम यहाँ पे थे भी नहीं। यहाँ लाला बाजार जो थाना सिकरारा में पड़ता है और वो यहाँ 250-300 लड़के आए थे। उन लड़कों ने जो है ये तोड़फोड़ किया और 2 बाइक पर आग लगा दिया है और एक टाटा सुमो गाड़ी है उस पर शीशा तोड़ दिया और एक बस में शीशा तोड़ दिया है। इस प्रकार की घटना घटित हुई तो 3-4 थानों का फोर्स यहाँ मौके पर आ गया था और वो फोर्स जो है कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। तो अब स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। सरकार की घटना हुई थी, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हुई, 250 या 1000 बच्चों की संख्या बताई जा रही है यहाँ पर इकट्ठे हुए, फिर बदलापुर में रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया। आप नहीं मानते इलाज कहीं चल रही हो रहे? नहीं, बेसिकली क्या है कि गांव में इस तरीके से घटनाएं जो हो रहा है तो जहां हम लोगों का फोर्स डिप्लॉयमेंट भी पर्याप्त किया गया है और जो खासकर रेलवे स्टेशनों पर, रेलवे बोगन जहां ये रेलगाड़ियां जो खड़ी रहती है वहां, रेलवे क्रॉसिंग्स पर और जो बस अड्डों पर और जो मुख्य कस्बों पर लगाए हैं। मगर हर गांव में हर जगह फोर्स लगाना संभव नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जहां मोबिलिटी तो बढ़ाए हैं, मोबाइल पार्टीज काफ़ी लगाए हैं,
फिर भी जो है कहीं इस तरीके से जो गांव है यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी में थाना है। तो ये जानकारी जो है वो जैसा जानकारी मिली तत्काल ये थाना का फोर्स आ गई, और क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा था तो इस वजह से वो पथराव और जो लाठियों से मारना ये सारा काम किया। कहीं ये नहीं मानते हैं कि जैसे पुलिस की योजना और उपद्रवियों का योजना को सिस्टम उनका ज़्यादा तेज चलाते हैं? नहीं, बेसिकली देखिए जहाँ लड़कों की संख्या ज़्यादा होगा, गांव-गांव में लड़कों की संख्या है, हर गांव में है, तो हर गांव में ये नहीं हो पाएगा। मगर अब जो है प्रिवेंटिव आर्स आज का शुरू कर दिया, जो इसका असर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो है 20-25 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है और जहाँ जहाँ है अब दबिश दे रहे हैं। तो सभी जो घटनाएं कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ सही धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा और वो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। सर, जैसे पटना में देखा गया कि वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है भड़काऊ मैसेज जो है सोशल मीडिया पर दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप डाला गया, क्या जौनपुर में जैसे जाँच चल रही है? बिल्कुल जांच चल रहा है, जो विवेचना जो चल रहा है, अभी जो मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, जो गाड़ियों का जलाने का अलग मुकदमा होगा और गाड़ियों का तोड़फोड़ का अलग मुकदमा होगा, और पथराव का जिस पर जो पुलिस कर्मियों का जो चोट लगी है उस पर अलग मुकदमा होगा। अलग अलग मुकदमों में कार्रवाई किया जाएगा, फिर गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई होगी। तो ये बहुत सख्त कार्रवाई होगी, और इसके पीछे कोई साजिश कर रहा हो, कोई इनका सपोर्ट करके उकसा रहा हो, उनके बारे में भी जानकारी करके हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो बदमाशी के साथ बदसलूकी की गई, घेर के मतलब बदतमीजी के साथ की गई, गाड़ी तोड़ी गई, उसका क्या करें? वही सब में कार्रवाई हो रहा है।